ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र का विचार होना है। प्रथम सूत्र से बताया गया विद्या को अपना फल प्रदान करने के लिए पूर्व अधिकरण के अनुसार फल की अपेक्षा न होने पर भी अपनी उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते रस्ववत इस सूत्र से बताया गया कि अश्व जैसे योग्यतावशात हल खींचने में अनपेक्षित होने पर भी अपेक्षित होता है रथ खींचने में अश्व। ऐसे ये अनपेक्षित फलदान में कर्म होने पर भी विद्या उत्पत्ति में अपेक्षित हैं, ये कहा गया। तो द्वितीय सूत्र के द्वारा ये बताया जा रहा है प्रथम सूत्र ने तो बताया कि कर्म की अपेक्षा विद्या की उत्पत्ति में है, ये सिद्धांत बताया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप जिस श्रुति के आधार पर विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा बता रहे हो वह श्रुति है बृहदारण्यक की तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यह श्रुति। इसमें आपने कहा कि ज्ञान के साधन के रूप से यह श्रुति यज्ञादि कर्मों का विधान करती है। विविदिशन्ति में लेट लकार मान करके विधि माना है सिद्धांतियों ने। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं आप कहोगे कि ये लेट लकार है, हम कहते हैं लट लकार है। लट लकार में भी विविदिश धातु से प्रथमा बहुवचन में विविदिशन्ति ही बनेगा, लेट लकार में भी वही बनेगा। हाँ? लेट लकार के स्थान पर तिबादी आदेश ही होता है। नहीं, वो तो तिगंत सभी 10 लकार के स्थान पर यही आदेश होते हैं ना। जैसे लिंग के स्थान पर भी तीप ही होता है और तीप के, हाँ वैसे नहीं। वो गीत होने से इतस्य सूत्र से इकार का लोप होता है, गीत नहीं है। और दूसरा आदेश करने के लिए दूसरा सूत्र नहीं है कोई, इसलिए लट लकार का जैसा रूप बनता है ऐसा ही लेट लकार का रूप बनेगा। हाँ, तो यही तो इसलिए व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वेद में ही होता है। वेद में लट भी होता है, लेट भी होता है। तो लेट लकार इस वाक्य में लेट लकार है, इस वाक्य में लट लकार है। ऐसा व्याख्यान से परंपरा से जाना जाता है। जैसे अनुनासिक्य की प्रतिज्ञा परंपरा से जानी जाती है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनिया। वैसे ही कौन सा लेट है कौन सा लट है इसे परंपरा से जाना जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि यह हमारी परंपरा के अनुसार लट लकारांत है, विविदिशन्ति विधि नहीं है।
अनुवाद है। यहाँ यज्ञादि का कर्म साधनत्वेन रूपेण ज्ञान साधनत्वेन रूपेण अनुवाद मात्र है, विधि नहीं है। इसलिए यज्ञादि श्रुते ये जो हेतु बताया था यज्ञादि का ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप से विधान होने से, ऐसा यह हेतु असिद्ध हुआ, वहाँ विधि नहीं है अनुवाद होने। ऐसा कुछ लोग मीमांसक यदि शंका करते हैं, कहते हैं, तो उनकी इस शंका का निराकरण करने के लिए और उनके अनुसार मान भी ले कि विविधि संति में लेट लकार नहीं लट लकार है, अनुवाद है, तो भी सिद्धांती कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में फिर अनुवाद होने से कर्म का, और वो अनुवाद किसके लिए? प्रशंसा के लिए, विद्या की प्रशंसा के लिए। विद्या इतनी महान है कि लोग बड़े बड़े यज्ञादि करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे यह तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन श्रुति प्रशंसा कर रही है। विधेय जो ब्रह्म विद्या है उसकी प्रशंसक है अनुवाद होने से, इसलिए अर्थवाद हो गया एक प्रकार से ये वाक्य। तो इसे पूर्व पक्षी के अनुसार विद्या का प्रशंसक अर्थवाद मान करके भी सिद्धांती कह रहे हैं भले ही कर्म में विद्या साधनत्व रूपेण विधेयत्व न हो, किंतु उत्तर वाक्य से समाधि का विधान ब्रह्म विद्या के साधन के रूप से होगा। ये द्वितीय श्लोक में कहा जा रहा है, द्वितीय सूत्र में कहा जा रहा है। इसलिए द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। शमदमाद्युपेत स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया तेषाम् अवश्यानुष्ठेयत्वात् शमदमाद्युपेत स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदंगतया तेषाम् अवश्यानुष्ठेयत्वात्। तो यहाँ ये बताया जा रहा है तथापि तु का अर्थ है तम एतम विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, इस वाक्य को विधि न मान करके ब्रह्म विद्या का प्रशंसक मान लेते हैं तो भी ये तथापि तु इतने का अर्थ निकलेगा। यज्ञादि श्रुति वचन ब्रह्म विद्या का प्रशंसक मान लेने पर भी उस विधि वाक्य अर्थवाद वाक्य के उत्तर में आने वाला जो वाक्य है शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्नेव आत्मानं पश्यति, इस वाक्य से शमादि का विधान होगा, शमदमादि का। यह वाक्य शमदमादि का विधायक है। ये कह रहे हैं कि तथापि तु का अर्थ निकला यज्ञादि श्रुति को विद्या का प्रशंसक मान लेने पर भी विद्या के साधन के रूप से
विद्या के अंतरंग साधन के रूप से समाधि का विधान होगा। तो ये कहा कि शम दमादि उपेत स्यात्, शात के कर्ता के रूप में अध्यार कर देना जिज्ञासु का। जिज्ञासु शम दमादि उपेत स्यात्, ये विधि है। ये वेद वाक्य नहीं है, व्यास जी का वाक्य है। तथापि तु जिज्ञासु शम दमादि उपेत स्यात्, ऐसा अन्वय करना। यज्ञादि वाक्य कर्म का प्रशंसक होने पर भी तस्मात् शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु इत्यादि वाक्य विद्या साधनत्वेन रूपेण समाधि का विधायक होगा। विद्यार्थी को चाहिए कि अपनी अपेक्षित विद्या प्राप्त करने के लिए शम दम उपरति तितिक्षा समाधान से युक्त हो जाए, इनका अनुष्ठान करें, इन्हें प्रयत्न से संपादित करें। तो विद्यार्थी शम दमादि उपेत स्यात्। कहा ये आप कैसे कह रहे हैं? तो कहते हैं तद अंगतया तद विधे। विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए शम दमादि का अवश्य संपादन करना है। ये इससे ज्ञापित होता है कि तद अंगतया तद विधे। तद अंगतया में तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और अंगतया यानी साधनत्वेन, अंग शब्द का अर्थ होता है साधन, तो तदंग का अर्थ निकलेगा विद्या साधन, तदंगतया का अर्थ निकलेगा विद्या साधनतया, विद्या साधन के रूप में। तद विधे, इसमें तद विधि में तत् ये सर्वनाम शम दमादि का परामर्शक है, इसलिए तद तेषाम विधि ही तद विधि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और तस्मात् तद विधे, ये पंचमी है, का अर्थ निकलेगा शम दमादि का विधान होने से। विद्या साधन के रूप से शम दमादि का विधान होने से हम कह रहे हैं कि विद्यार्थी को शम दमादि साधनों से संपन्न होना चाहिए। विद्यार्थी शम दमादि उपेत स्यात्, उपेत का अर्थ होता है युक्त। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जो विधेय होता है, जिस फल के साधन के रूप से जिसका विधान हो रहा है, उस विधेय साधन का फलार्थी जो होगा उसे फल प्राप्ति के साधन का अवश्य अनुष्ठान करना होता है। तो यदि जिज्ञासु है तो जिज्ञासु का अर्थ ही निकलता है ज्ञान चाहने वाला। तो जिसको ज्ञान चाहिए तो निश्चित होगा कि फिर ज्ञान का जो साधन बताया है उसका अनुष्ठान करें, प्रयत्न से उसका संपादन करें। और तस्मात् शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु, यह श्रुति समाधि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान कर रही है श्रुति। और जो विधेय होता है उसका फलार्थी को अवश्य अनुष्ठान करना होता है। ये आगे कहते हैं कि तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, तेषाम ये सर्वनाम भी समाधि का परामर्शक है। तद विधेय में तत् ये सर्वनाम जिसका परामर्शक है उसी का परामर्शक तेषाम ये षष्ट्यंत भी सर्वनाम है समाधि का। इसलिए तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात् का अर्थ निकलेगा समाधि नाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। समाधि का विद्या साधनत्वेन रूपेण शांत दांत उपरत इस श्रुति से विधान होने से
जो विधेय होता है वह उसके फलार्थी के लिए अवश्य अनुष्ठेय होता है। विद्या साधनत्वेन विहित समाधि का विद्यार्थी को अवश्य अनुष्ठान करना होगा, विद्यार्थी के लिए वो अवश्य अनुष्ठेय होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शमदमादि उपेत स्यात्। व्यास जी कहते हैं विद्या साधनत्वेन रूपेण समाधि का विधान होने से उनमें अवश्य अनुष्ठेयत्व सिद्ध हुआ जिज्ञासु के लिए। इसलिए जिज्ञासु विद्या अपने जिज्ञास्य प्राप्तव्य ज्ञान के साधन के रूप से विहित समाधि से उपेत हो जाए, युक्त हो जाए, ये सूत्रार्थ हो जाएगा कि शमदमादि उपेत स्यात् तथापि तु शमदमादि उपेत स्यात् तदंगतया तेषाम तद विधे तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ऐसा अन्वय हो जाएगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यदि तो पहले सूत्र की अवतरण टीका थी, उसको देखिए। एवं विद्या उत्पत्तो बहिरंगानि कर्माणि उक्त्वा अंतरंगानि आह शमेति। सिद्धांत के अनुसार कर्म विद्या उत्पत्ति में बहिरंग साधन है, तो कर्म रूपी बहिरंग साधनों को पूर्व सूत्र से बता करके विद्या की उत्पत्ति में चित्त शुद्धि द्वारा बहिरंग साधन है, और विद्या उत्पत्ति काल तक अन्वय होता है समाधि का, बाद में भी रहते हैं। इसलिए समाधि है अंतरंग साधन, जो विद्या की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व काल तक जरूरत होता है, विद्या काल में भी आवश्यक होता है, उत्पत्ति काल में भी, वो अंतरंग साधन है। तो शमदमादि विद्या उत्पत्ति के समय भी अपेक्षित है, इसलिए वो है अंतरंग साधन। तो कर्म रूपी बहिरंग साधन विद्या उत्पत्ति के बता करके प्रथम सूत्र से अंतरंगाणी आह, अंतरंग साधनों को द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है। अब तथापि तु इसका अर्थ करने के लिए अपेक्षित जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है उसे बताया जा रहा है यदि कश्चित इत्यादि से। यदि कश्चित इत्यादि भाष्य को देखिए। यदि कश्चिन मन्येत यज्ञादीनां विद्या साधन भावो न न्यायो विद्याभावात् यज्ञेन विविदिशन्ति इत्येवं जातीय का ही श्रुति अनुवाद स्वरूपा विद्या अभिष्टौ परा न यज्ञादि विधि परा इत्थम महाभागा विद्या यत यज्ञादि भी रेताम अवाप्तुम इच्छन्ति इति यदि कश्चित मन्येत, ऐसा अन्वय करना कि यदि कोई ऐसा मानता है कि यज्ञादीनां विद्या साधन भावो न न्याय, ये जो यज्ञादि कर्म है उनको विद्या साधन मानना उचित नहीं है, विद्या की उत्पत्ति में हेतु मानना उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि का विधायक कोई वाक्य न होने से, विद्या के साधन के रूप से यज्ञादि कर्मों को बताने वाला कोई विधि वाक्य न होने से विद्याभावात्। कहा हमने पूर्व सूत्र में तो बताई यज्ञादि श्रुते करके विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन यह विधि। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि वो विधि वाक्य नहीं है।
यज्ञेन विविदिशन्ति इत्येवं जातीय का ही श्रुति अनुवाद स्वरूपा। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुति तो अनुवादक है, अनुवाद स्वरूपा है, न कि विधि रूपा। अनुवादक क्यों है? तो कहते हैं अनुवादक बन करके वो अर्थवाद है, वो विद्या की प्रशंसक बन जाती है। इसलिए कहा विद्या अभिष्टव परा। अभिष्टव का अर्थ है स्तुति, तो विद्या अभिष्टव यानी विद्या स्तुति परा। तो विद्या की स्तुति परक विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन यह श्रुति है। न यज्ञादि विधि परा, ये विद्या के साधन के रूप से यज्ञ आदि का विधान करने वाली नहीं है, विद्या की प्रशंसक है। कहा इस श्रुति से विद्या की प्रशंसा कैसे हो रही है? तो प्रशंसा को पूर्व पक्षी बता रहे हैं इस वाक्य से, विद्या की प्रशंसा जैसे निकल रही है उसे। इत्थम महाभागा विद्या यद यज्ञादि भी एताम अवाप्तुम इच्छन्ति इति, ऐसी ये स्तुति हो रही है कि ये जो विद्या है महाभागा है, यानी प्रशस्ता है। विद्या बड़ी प्रशस्त है। क्यों? उसका प्राशस्त्य कैसे ज्ञात हो रहा है? कहते इसलिए कि वेद विहित होने से यज्ञ जो है शुद्ध साधन है, प्रशस्त साधन है, और यज्ञादि वेद विहित साधनों से उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं लोग। तो यज्ञादि जैसे महान साधनों से प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, इससे विद्या का महात्म्य प्रकट हो रहा है, महत्ता प्रकट हो रही है। इस प्रकार ये किसी की महत्ता बताना ही तो अर्थवाद होता है, स्तुति होती है। इस प्रकार ये विद्या की स्तुति परक विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन वाक्य हो जाएगा। विद्या का प्रशंसक है, न कि विधि। इति यदि कश्चित मन्येत, ऐसा यदि कोई मानते हैं कि विद्या साधनत्वेन रूपेण कर्म का विधायक कोई वाक्य न होने से कर्म को विद्या का साधन मानना अनुचित है, उचित नहीं है, न्याय नहीं है। यह आक्षेप हुआ। इस आक्षेप को स्वीकार करके अभ्युपगमवाद से मान लेते हैं कि तुम कह रहे हो कि कर्म में विद्या साधनत्वेन रूपेण कर्म का विधायक कोई वाक्य न होने से विद्यांगत्व अनुचित है, मान लेते हैं। अभ्युपगमवाद से स्वीकार किया कर रहे हैं वेद व्यास जी। तथापि तु, इससे अब तथापि तु इत्यादि का टीका में अवतरण है, उसे देखिए। विद्या स्तुत्यर्थत्वेन एक वाक्यत्व संभवे वर्तमानोक्ति भंगेन विधि कल्पनम अयुक्तम विद्या वाक्यात भेद प्रसंगात अतस्तत्वमसि इति शब्द मात्र लभ्या विद्या इति पराभिप्रायम अनुद्य अंगीकरोति तथापि तु इति। तो ये कह रहे हैं कि विद्या स्तुत्यर्थत्वेन एक वाक्यत्व संभवे वर्तमान उक्ति भंगेन विधि कल्पनम अयुक्तम विद्या वाक्य भेदात विद्या वाक्यात भेद प्रसंगात। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय प्रकट किया टीकाकार ने। सिद्धांती क्या मानते हैं कि तम एतम वेदानुवचनेन
ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, ये भी विधि वाक्य है। विद्या साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि का विधायक है। यज्ञादि है विद्या के बहिरंग साधन, और विद्या साधनत्वेन रूपेण उनका विधान करने वाले, यज्ञादि का विधान करने वाला ये वाक्य है, इसे विधि वाक्य माना जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं? सिद्धांती। लेकिन उस वाक्य में तो विविदिशन्ति, ये जो लट लकार है पूर्व पक्ष के अनुसार, जो यहाँ शंका कर रहे हैं, जो मान रहे हैं उनके अनुसार, तो सिद्धांति को यहाँ विधि की कल्पना करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लट लकारांत न मान करके, वर्तमानी लट से लट लकार न मान करके लिंगर्थे लेट विधानम ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, विधि की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वर्तमान अर्थक लट प्रत्यय का परित्याग करके उसमें विधित्व की कल्पना ये सिद्धांति को करनी पड़ रही है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। ये अन्याय है, अनुचित है, गलत है, ये पूर्व पक्षी का कथन है कि विद्या स्तुत्यर्थत्वेन। ये कब गलत होगा? कहते तब जब विद्या की स्तुति करते हुए विद्या वाक्य के साथ इस विविदिशा वाक्य का यदि एक वाक्य तो सिद्ध होता है, संभव है, तो इसे अलग एक स्वतंत्र विधि मानना ये अनुचित है, विधि की कल्पना करना अनुचित है, ऐसा उन लोगों का मानना है। इसलिए कहते विद्या स्तुत्यर्थत्वेन एक वाक्यत्व संभवे सति, ये सति सप्तमी है। वर्तमान उक्ति भंगेन, तो वर्तमान उक्ति है लट लकार, उसको परित्याग करके फिर क्या करना पड़ेगा? विधि कल्पनम अयुक्तम, लेट लकार की कल्पना करके इसमें विधित्व की कल्पना ये अनुचित है। क्यों अनुचित है? कहते इसलिए कि विद्या वाक्यात भेद प्रसंगात, इनके अनुसार विद्या वाक्य है विद्या का उत्पादक वाक्य तत्वमशादि महावाक्य, और ये आत्मन्येव आत्मानं पश्यति ये वाक्य उसी प्रकरण में आया हुआ। तो कहते विद्या वाक्यात भेद प्रसंगात, तो विद्या को बताने वाले वाक्य से एक अलग इसे विधि मानेंगे तो कल्पना करेंगे, विद्या वाक्य के साथ एक वाक्यता सिद्ध नहीं होगी। और विद्या के प्रशंसक मानते हैं यदि तत्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि विद्या महती है, महान है, यज्ञ आदि जैसे महान कर्मों से इसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ऐसा मात्र तत्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न होने वाली विद्या की प्रशंसक मात्र ये श्रुति है, यज्ञादि श्रुति। ऐसा मानने से विद्या उत्पादक तत्वमशादि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व तो हो रहा है। और यदि विधि मानते हैं तो विद्या वाक्य के साथ एक वाक्यत्व तो नहीं होता, वाक्य भेद की कल्पना करनी पड़ती है। तो ये कहते हाँ 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 वो अविधेय है ना, विद्या जो है प्रमा होने से पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है, इसलिए अविधेय है। वो तत्वमशादि प्रमाण मात्र से उत्पन्न होती है। तो विद्या वाक्यात भेद प्रसंगात, यज्ञादि श्रुति का विद्या वाक्य के साथ तत्वमशादि वाक्य के साथ एक वाक्य तो नहीं हो पाएगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है, जो यहाँ के शंका करने वाले आक्षेपक हैं। अतस तत्वमसी इति, यानी विद्या वाक्य जो तत्वमसी है उसके साथ यज्ञादि वाक्य का
एक वाक्य तो जिससे संभव हो ऐसी कल्पना करें। तो ऐसी कल्पना तब होती है कि इसको प्रशंसक मान ले। तत्वमसि आदि वाक्य से होने वाली विद्या की प्रशंसा करती है यज्ञादि श्रुति। ऐसा मानने से उस वाक्य के साथ, विद्या वाक्य के साथ एक वाक्य तो सिद्ध होता है, भेद संभव नहीं, भेद का प्रसंग नहीं आता। तो अतस तत्वमसि इति शब्द मात्र लभ्या विद्या, तो इसलिए हम मानते हैं कि तत्वमसि इत्यादि वाक्य से ही, महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध होता है। वह प्रमाण मात्र साध्य है, प्रमा, न कि यज्ञादि कर्म साध्या। तो अतः तत्वमसि इति शब्द मात्र साध्या, इसमें मात्र पद कर्म का व्यावर्तक है, यानी प्रमाणभूत तत्वमशादि वाक्य से अतिरिक्त जो भी है उसका व्यावर्तक मात्र पद बनेगा, कर्म का, मुख्य रूप से कर्म का व्यावर्तक है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं शब्द मात्र लभ्या इति पराभिप्रायम, पर शब्द से लेना, पर ये सर्वनाम है, जो आक्षेपक है यहाँ पर उनको, तो उनका इस प्रकार का अभिप्राय जो है उसका अनुद्य यानी अनुवाद करके, आक्षेपकर्ता के अभिप्राय का अनुवाद करके, अंगीकरोति यानी पूर्व पक्षी के अभिप्राय को स्वीकार करते हैं। किससे? तो भगवान वेद व्यास जी स्वीकार करते हैं तथापि तु, इससे। और भाष्यकार भगवान वेद व्यास जी ने जो पराभिप्राय स्वीकार किया है अनुवाद करके तथापि तु, इससे, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, सूत्रांश का, तथापि तु इत्यादि का। तो ये कहते हैं कि तथापि तु यानी कर्म को यज्ञादि श्रुति के द्वारा विद्या साधनत्वेन रूपेण नहीं बताया जा रहा है, ये मान लेने पर भी, वह श्रुति यज्ञादि की विद्या साधनत्वेन रूपेण विधायक नहीं है, ऐसा मान लेने पर भी ये तथापि तु का अर्थ निकलेगा। पराभिप्राय के अनुसार ऐसा मान भी ले तब भी। कहते हैं उस प्रकरण में और वाक्य हैं, विधि वाक्य, उससे शम दमादि अंतरंग साधनों का विधान होगा। तो तथापि तु शमादि उपेत स्यात् विद्यार्थी, शात के कर्ता के रूप में विद्यार्थी पद का अध्यार किया भाष्कर भगवान ने। ये जो सूत्र में पहले दो पद है ना, शम दमादि उपेत स्यात्, एक वाक्य है, उसमें स्यात् पद का कर्ता कौन होगा? तो विद्यार्थी। विद्यार्थी कहते हैं विद्या को चाहने वाला, जिज्ञासु। तो जो मोक्ष साधन भूता विद्या को चाहता है, उसे चाहिए कि विद्या के साधन भूत शम दमादि से युक्त हो जाए। यह अर्थ निकलेगा विद्यार्थी शम दमादि उपेत स्यात्। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो तदंगतया तद विधे तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, इसका अर्थ कर रहे अब। तथापि तु शमधमादि उपेत स्यात्, इतने का अर्थ हो गया। अवशिष्ट जो सूत्रांश है तद विधेश तदंगतया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ये विद्यार्थी शमदमादि उपेत स्यात्, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला सूत्रांश है। उसको, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि
तस्मात् एवं वित्त शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति इति विद्या साधनत्वेन शमदमादिनाम विधानात्। ये तदंगतया तद्विधे इतने का अर्थ हुआ। तो ये जो तस्माद् एवं वित्त शांतोदांत इत्यादि वाक्य हैं, यह विद्या के साधन के रूप से शम दमादि का विधायक है, शम दमादि का विधान करता है यह वाक्य विद्या के साधन के रूप से। इसे वेद व्यास जी ने तदंगतया तद्विधे से बताया था कि विद्या अंगत्वेन रूपेण शमादि का विधान होने से। कहा कि वेद में कहाँ पर है विद्या साधनत्वेन रूपेण शमादि का विधान, तो उसके लिए बीच में वो श्रुति बताई भाष्कर भगवान ने, तस्माद् एवं वित्त शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। ये विधि वाक्य हैं शमादि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान करने वाला। इससे शमादि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान हो रहा है। और अब तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान। सूत्र में अंतिम दो पद है ना, तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। तो तेषाम ये सर्वनाम है विधेय शमादि का परामर्शक, इसलिए उसका अर्थ कर दिया विहितानाम। तस्मात् एवं भी शांतोदांत इस वाक्य के द्वारा विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित जो शमादि है, उन शमादि का अनुष्ठान आवश्यक होने से अवश्य अनुष्ठेयत्व, शमादि में अवश्य अनुष्ठेयत्व है। यदि विद्या चाहिए तो अभिष्ट विद्या की प्राप्ति शमदमादि के बिना नहीं होती, इसलिए शमदमादि से संपन्न हो जाए, ये कहा जा रहा। तो विहितानांच अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। अब सिद्धांति के सूत्र का अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं। पूर्व पक्ष का तो अभिप्राय ये था कि तत्वमशादि शब्द मात्र से ही विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या उत्पत्ति में तत्वमशादि प्रमाण मात्र अपेक्षित है, सहयोगी अंतर की अपेक्षा नहीं है, सहायक अंतर की अपेक्षा नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय था। सिद्धांति का अभिप्राय है तदंगतया तद्विधे तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ये कहते समय, और विद्यार्थी शमदमादि उपेतस्यात्, ये कहते समय, यानी तत्वमसि इस प्रमाणभूत वाक्य की तो आवश्यकता है ही है, लेकिन यह वाक्य जिसके बिना अपनी प्रयोजन भूता विद्या उत्पन्न नहीं कर सकता चित्त में, वे शमदमादि आवश्यक है। उनसे युक्त जो अधिकारी होता है, शमदमादि से युक्त अधिकारी में तत्वमसि यह प्रमाण अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या उत्पन्न करता है। शमदमादि से रहित अनधिकारी में तत्वमसि वाक्य, श्रुत तत्वमसि वाक्य भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उत्पन्न नहीं कर पाता। इसलिए माना जाएगा कि तत्वमशादि वाक्य को भी विद्या की उत्पत्ति में सहायक के रूप में शमादि की अपेक्षा है। इसलिए अकेला शब्द ही अनधिकारी को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि अकेला शब्द ही ज्ञान के उत्पत्ति के प्रति कारण मानेंगे तत्वमशादि शब्द को ही, तत्वमशादि शब्द मात्र जन्या विद्या मानेंगे, तो सबको होनी चाहिए।
नहीं होती है सबको। इसका अर्थ है जिनसे युक्त होने से तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, वो भी विद्या की उत्पत्ति में सहायक है, अपेक्षित है। जिनके न रहने से तत्वमशादी वाक्य भी अहम ब्रह्मास्मि विद्या उत्पन्न नहीं कर पाता, वे विद्या उत्पत्ति में तत्वमशादी प्रमाण के सहायक है, सहयोगी है। इसलिए विद्या उत्पत्ति में उनकी अपेक्षा है, ये निश्चित होगा। इस अभिप्राय से सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि शमादे आवश्यकत्वात् न शब्द मात्र लभ्या विद्या इत्यर्थ। तो शमादि की विद्या उत्पत्ति में अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से आवश्यकता सिद्ध होने से सहयोगी के रूप में, सहायक के रूप, शब्द मात्र से उत्पन्न होने वाली विद्या नहीं है। तत्वमशादी शब्द मात्र से अहम ब्रह्मास्मि विद्या सहयोगांतर निरपेक्ष तत्वमशादी से मात्र विद्या उत्पन्न नहीं होती है। जैसे उत्पन्न हुई विद्या सहायकांतर की अपेक्षा किए बिना ही अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति संपन्न करती है, ऐसे सहायकांतर से निरपेक्ष तत्वमसी वाक्य रूप प्रमाण अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध उत्पन्न नहीं करा पाता। इसलिए माना जाएगा कि तत्वमशादी वाक्यों को सहायक के रूप में आवश्यकता है अनुष्ठेय समाधि की। इसलिए व्यास जी कहते हैं समाधि शमदमादि उपेत स्यात्, शमदमादि से युक्त विद्यार्थी को होना है। तो शमदमादि से युक्त होना है, उसमें एक उपरति भी आता है। उपरति का अर्थ होता है संन्यास, तो संन्यास का अर्थ होता है त्याग। तो त्याग किसका? तो वर्णाश्रम विहित कर्मों का। तो वर्णाश्रम विहित कर्म करेगा तब न त्याग करेगा। इसलिए अभी तक वर्णाश्रम विहित कर्म कर रहा था चित्त शुद्धि के साधन के रूप में। वैराग्य का अर्थ है कर्मफल तथा कर्म के प्रति राग का अभाव, कर्मफल के प्रति राग का अभाव मुख्य रूप से, ये वैराग्य है। और वैराग्य होने से जिस साधन के प्रति वैराग्य होता है, जिस साधन के फल के प्रति वैराग्य होता है, उस साधन का त्याग वो त्याग है, उपरति है, संन्यास है, विविदिशा संन्यास। क्या? हाँ, एक बार हाँ हाँ, ये उपरति है। वो वैराग्य बना ही रहता है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करेगा। जैसे नचिकेता ने यमराज जी से स्वीकार ही नहीं किया, वो कर्म फल जो यमराज जी बिना कर्म रूप साधन के ही प्रदान कर रहे थे। इसलिए उपरति का तो अर्थ निकलता है उपराम। उपराम कहते हैं जो अभी तक प्रवृत्ति कर रहा था उस प्रवृत्ति का त्याग, ये उपरति है। हाँ? यानी फिर यानी फल चाहेगा ही नहीं, वैराग्य यदि है तो ग्रहण करेगा ही नहीं। इसका अर्थ वैराग्य कहीं शिथिल पड़ गया है, ऐसी जो व्याख्या कर रहे हैं। वैराग्य परिपक्व रहता है तो परिपक्व वैराग्यवान उसको दोबारा ग्रहण ही नहीं करेगा, तो उपरति वो वैराग्य का ही फल होगा।
ये अलग से कोई उपरति साधन नहीं माना जाएगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य हुआ तो वैराग्य किसके प्रति? यह लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों के प्रति वैराग्य हो ये विवेक का फल है। और उस वैराग्य से अलग समाधि षट संपत्ति में उपरति को रखा है। वह उपरति क्या है? तो फल के प्रति वैराग्य है तो उसके साधन का त्याग, विधिवत ग्रहण कर लिया था साधन को तो उसका विधिवत त्याग, ये उपरति होगा। वैराग्य यदि दृढ़ है, विवेक पूर्वक वैराग्य, तो फिर प्राप्त होने पर भी वो ऐसे ही स्वीकार नहीं करेगा। उसके लिए अलग उपरति का साधन के रूप में विधान करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैराग्य से ही होगा। वैराग्य दृढ़ रहेगा तो स्वीकार ही नहीं करेगा, जैसे नचिकेता ने स्वीकार नहीं किया। मैत्रेयी में वैराग्य है तो याज्ञवल्क्य जो संपत्ति दे रहे थे उसको स्वीकार नहीं किया। तो जिज्ञासु के अंदर वैराग्य होने पर वो स्वीकार ही नहीं करता, तो इसलिए वो वैराग्य के साथ पुनरुक्ति हो जाएगी उस व्याख्या की। तो ये जो शांत दांत उपरत स्थितिक्षु इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित समाधि हैं, उनकी आवश्यकता ब्रह्म विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए होने से सहयोगी के रूप में, इसलिए विद्या को शब्द मात्र लभ्या नहीं कहा जा सकता। ये कहते हैं कि समादे आवश्यकत्वात् न शब्द मात्र लभ्या विद्या इत्यर्थ। इसलिए पराभिप्राय जो था कि विद्या तत्वमशादि शब्द मात्र लभ्या है, उस पराभिप्राय का खंडन हुआ ना। विद्या की प्राप्ति के लिए समाधि की भी आवश्यकता हुई, इसलिए शब्द मात्र लभ्या विद्या नहीं हुई, समाधि सापेक्ष विद्या हुई। इसलिए तत्वमसी वाक्य मात्र से उत्पन्न हो रही है ऐसा नहीं। तत्वमसी वाक्य की आवश्यकता तो है ही है, जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, दंड चक्र कुलालादि की भी अपेक्षा होती है। इनसे सहकृत मिट्टी से घड़ा बनता है। ऐसे तत्वमसी वाक्य से विद्या उत्पन्न होती है, समाधि सहकृत तत्वमसी वाक्य से, केवल तत्वमसी वाक्य से नहीं। तो जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है चक्रादि के सहयोग से, ऐसे समाधि के सहयोग से तत्वमसी वाक्य शब्द विद्या उत्पन्न करता है। इसलिए तत्वमसी शब्द मात्र लभ्या विद्या है, ये जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय था वह अभिप्राय खंडित हुआ। ये सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार ने कहा कि समादेहे आवश्यकत्वात् न शब्द मात्र लभ्या विद्या इत्यर्थ। यस्मात् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्मात् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा विचारयेत इति विधिर्गम्यते इत्याह न इति ब्रूमः। वो तो आगे का अवतरण है, उससे पहले शंका को पढ़ लीजिए। भाष्य में एक शंका आ रही है, तब उसका समाधान करने के लिए नेति ब्रूम सिद्धांति का वाक्य है, उस शंका का निराकरण करने वाला। तो भाष्यस्थ शंका वाक्य को पहले देखिए कि ननु अत्रापि समाधि उपेतो भूत्वा पश्यति इति वर्तमान अपदेश उपलभ्यते न विधि। ये पूर्व पक्ष की शंका है
अत्रापि, इसमें अपि शब्द यज्ञादि श्रुति को दृष्टांत के रूप से बताने के लिए है। तो जैसे यज्ञादि श्रुति में विविदिशन्ति यह वर्तमान प्रयोग है, ऐसे आत्मनि आत्मानं पश्यति, यहां पर भी पश्यति ये जो क्रियापद है वह विविदिशन्ति के तरह वर्तमान अपदेश ही है, यानी लट लकारांत ही है, विधि नहीं है। तो जो हमने यज्ञादि कर्मों को विद्या के साधन नहीं है ये बताने के लिए हेतु बताया था कि वर्तमान अपदेश का परित्याग करके विधि की कल्पना करना अनुचित है करके, ये हेतु बताया था ना। वही हेतु यहां पर भी लागू होता है, क्योंकि यहां पर भी पश्यति में वर्तमान प्रयोग है, इसमें वर्तमान अपदेश का परित्याग करके विधित्व की कल्पना करनी पड़ेगी, पश्येत ऐसी, ये कल्पना अनुचित होगी। इसलिए माना जाएगा कि यह वाक्य भी शमदमादि वाक्य भी शमदमादि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधायक नहीं है, विधि नहीं है। ये भी जैसे विविदिशा श्रुति विधि नहीं है, ऐसे यह भी विधि नहीं है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, यही पूर्व पक्षी ने कहा है कि ननु अत्रापि, यानी जैसे विविदिशा श्रुति में विधित्व नहीं है, ऐसे अत्रापि का अर्थ है शमादि वाक्य में भी विधि नहीं है। शमादि उपेतो भूत्वा पश्यति इति वर्तमान अपदेश, ये वर्तमान कथन है। इसलिए क्या होगा, वर्तमान अपदेश उपलभ्यते न विधि उपलभ्यते, विधि अवगत नहीं हो रहा है। इसलिए शमादि विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षित है ये नहीं कहा जा सकता, विद्यांगत्वेन रूपेण विहित न होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो जब समाधि अपेक्षित नहीं होंगे तो हमारा पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है शब्द मात्र लभ्या विद्या है, ये सुस्थ रहेगा ना, जैसा था ऐसा ही रहेगा, बना रहेगा। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने शंका की है कि येन केन प्रकारेण यह सिद्ध किया जाए कि विद्या की उत्पत्ति में समाधि तत्वमस्यादि के सहयोगी नहीं होंगे। समाधि तत्वमस्य के सहयोगी हैं, ये कैसे सिद्ध हो रहा है, तो कहा कि तद विधे, समाधि की विद्या साधनत्वेन रूपेण विधि होने से, और जो विहित होता है जिसके साधन के रूप में उसकी प्राप्ति के लिए उसका अवश्य अनुष्ठान करना होता है। ये जो कहा है ये तो तब संभव होगा जब समाधि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान करने वाले वाक्य में स्पष्ट विधित्व का ज्ञान हो, लेकिन विधि है नहीं वहां, विविदिशन्ति के तरह वर्तमान प्रयोग ही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो नेति ब्रूमः इत्यादि से सिद्धांति निराकरण कर रहे हैं। जिस अभिप्राय से निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं अवतरण में। टीका को देखिए, यस्माद् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्मात् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा विचारयेत इति विधिर्गम्यते इत्याह नेति ब्रूम इति। तो ये कहते हैं यस्मात् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन, वो
वहाँ श्रुति आती है न वर्धते कर्मणा नो कनियान, और बाद में ये वाक्य आता है तस्मात् शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धा समाहितो, क्या नाम वो, शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, ये वाक्य। तो न वर्धते कर्मणा नो कनियान इत्यादि श्रुति एक प्रकार से कह रही है कि ब्रह्म ज्ञान जिसे होता है वह कर्म से लिपायमान नहीं होता। तो कर्म से लिपायमान न होने से कर्म से अलिप्त रखने वाली विद्या है, ऐसे विद्या की प्रशंसा हुई पूर्व वाक्य से। तो जिस कारण से कर्म से अपने अधिकारी को सर्वथा अलिपायमान रखती है विद्या, उस कारण से वो महान है। ऐसी महती विद्या के लिए, महती विद्या की प्राप्ति के लिए आवश्यक है विद्यार्थी को उस विद्या प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान करें, समाधि से युक्त हो जाए। ऐसा ये विधि संपन्न हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यस्मात् एवं विद न लिप्यते कर्मणा पापकेन, तो जिस कारण से आत्मज्ञ पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता, का मतलब कर्म का लेप उसे नहीं होता विद्या के सामर्थ्य से, उस कारण से तस्मात् एवं वित शांतोदांत उपरतः इत्यादि वाक्यस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ हुआ विद्या इस प्रकार कर्म से अलिप्त रखने वाली होने से। विद्यार्थी को चाहिए कर्म से अलिप्त रखने वाली विद्या को जो प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि विद्या के प्राप्ति के साधन समाधि से युक्त हो जाए, ये कह रहा है कि तस्मात् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा विचारयेत, वो विचार करें और विचार से ज्ञान प्राप्त कर ले। इति विधिर्गम्यते, इस प्रकार का वहां पर विधित्व का बोध होता है। ये कौन कहते हैं? सिद्धांती। इसी अभिप्राय से निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी का, जो मान रहे हैं कि शांतोदांत इत्यादि वाक्य विधि नहीं है, उनका ये निषेध कर रहे हैं कि न इति ब्रूम, तो न यानी हम कहते हैं कि वह विधि नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते, वो विधि है। कहा विधित्व का ज्ञान कैसे हो रहा है? तो कहते इस प्रकार की तस्मात् इति प्रकृत प्रशंसा परिग्रहात, तो तस्मात् ये जो सर्वनाम है अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। वहां प्रकृत है प्रशंसा विद्या की, तो विद्या की जो प्रशंसा है उससे ज्ञात हुआ कि विद्या प्रशस्ता है। और ये नियम होता है कि यत् स्तूयते तत् विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान किया जाता है। विधान के लिए ही स्तुति की जाती है विधेय अर्थ की। तो यहाँ विद्या की स्तुति है, कर्म से अलिपायमान रखने वाली विद्या है, ये बता करके उसकी स्तुति कर दी गई है। जिस कारण से, तो तस्मा शब्द बताता है उस कारण से, यानी विद्या प्रशस्त होने से। एवं विद का अर्थ है विद्यार्थी, उस कर्म से अलिपायमान रखने वाले विद्या को प्राप्त करना चाहता है, जो उसे चाहिए कि विद्या प्राप्ति के साधन समाधि से युक्त होकर के विद्या का साक्षात साधन जो वेदांत विचार है,
वो करें, ऐसा ये विधान हो जाएगा। ये यहाँ पर कहा कि यस्मात् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्माद् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा विचारयत इति विधिर्गम्यते इत्याह नेति ब्रूम। तो भाष्य में है कि नेति इति और तस्मात् ये शब्द उसी प्रशंसा का परामर्शक है विद्या के। प्रकृत प्रशंसा परिग्रहात, तस्मात् इस सर्वनाम से विद्या की जो प्रशंसा हुई है उसका ग्रहण हो रहा है, परामर्श हो रहा। तो विद्या की प्रशंसा क्यों की गई है? तो मीमांसक जिस अर्थ की प्रशंसा करते हैं उसका विधान करते हैं, उसका विद्या का महात्म्य बताया गया, इसीलिए कि उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हो, और अभिलाषा हो और फिर उसके प्राप्ति के साधनों को अपना ले। उस दृष्टि से कहते हैं कि तस्मात् इति प्रकृत प्रशंसा परिग्रहात विधित्व प्रतीते, यहां समाधि की विधि प्रतीत हो रही है। तो पश्येत और अन्यत्र कहते हैं, अन्यत्र यानी ये दो शाखा है ना यजुर्वेद की, एक कान्व शाखा माध्यन्दिन शाखा। तो कान्व शाखा में तो आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, ये पश्यति पाठ है, लेकिन माध्यन्दिन शाखा में तो सीधे लिंग का प्रयोग है, पश्येत। वहां तो विधित्व के विषय में कोई शंका ही नहीं है। तो जब शाखांतर में इसी वाक्य में स्पष्ट विधि सुनी जा रही है तो समझना चाहिए कि इस शाखा में भी ये पश्यति लेट लकार है, लट लकार नहीं, विधि ही है। इस अभिप्राय से पश्येत इसको बता रहे हैं ठीक भाष्कर भगवान की पश्येद इति च माध्यन्दिना विस्पष्टम एव विधिम अधीयते। तो पश्येत ऐसा शब्द प्रयोग करके माध्यन्दिन शाखा वाले स्पष्ट ही विधि का पाठ कर रहे, यानी विध्यर्थक प्रत्यांत पद का पाठ कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। पश्येत लिंग विध्यर्थक लिंग प्रत्यांत का प्रयोग है। तस्मात् यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि शमादीनि अपेक्षितव्यानि, ये तथापि तु का तो सूत्रस्थ अर्थ हुआ, यज्ञादि की अपेक्षा नहीं भी मानेंगे तो भी समाधि की अपेक्षा तो विद्या के लिए अवश्य होगी ही। तो तस्मात् यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि समाधिनी अपेक्षितव्यानि। और आगे वाले वाक्य में कहते हैं कि जैसे यहाँ पर विधि है कान्व शाखा में भी माध्यन्दिन शाखा के अनुरोध से, ऐसे ये जो विविधिसन्ति वाक्य हैं उसमें भी विधि ही समझना। वो तो अभ्युपगमवाद से कहा था, नहीं भी मान लेते विधि, उसे प्रशंसक भी मानते हैं, तब भी वेदांत में कोई विधि नहीं होती है, ज्ञान के साधनों के रूप में बताने वाला विधि वाक्य नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाधि को ज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा। इसलिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय जो है शब्द मात्र विद्या लभ्या है विद्या करके, वो अभिप्राय सफल नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। ये दिखाने के लिए समाधि की विधि तो है ही है, समाधि की अपेक्षा तो ज्ञान के लिए ही है, ये बताया। और बाद में ये जो अभ्युपगम है उसका भी परित्याग करके जो वेदांत परंपरा है कि परंपराया साधन बहिरंग साधन कर्म है करके और विविदिशा श्रुति विधि ही है करके उसे बता रहे हैं भाष्कर भगवान कि यज्ञादिनी अपितु अपेक्षितव्यानि। तो यज्ञादि की भी अपेक्षा है। क्यों? इति यज्ञादि श्रुते रेव। तो यज्ञादि श्रुति भी विधि है,
इससे पहले थोड़ा टीका है, फिर इसका अवतरण वगैरह भी है। इस टीका की वगैरह चर्चा हम लोग कल करेंगे।